दिस इज बिलाल वीडियो वाली सरकार। और भाई आज की वीडियो एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट टाइप की हरकत के ऊपर बना रहा हूं। मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे बुरा भी लग रहा है, लेकिन ये वीडियो बनानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि मैंने अपनी ज़िंदगी की पहली FIR अगर किसी बंदे के खिलाफ कटवाई है ना, तो वो कौन बंदा है और आखिर मैंने क्यों कटवाई है। और मैं ये भी आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से लोग वीडियो वाली सरकार का नाम एंड मोर इंपॉर्टेंटली पाकिस्तान का नाम खराब कर रहे हैं। और मैं इतना जो हूं ना गुस्से में क्यों, तो मैं आपको उसके बारे में भी थोड़ा सा बताना चाहूंगा। बेसिकली हो ये रहा है कि हमारा नाम इस्तेमाल करके स्कैम्स किए जा रहे हैं। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं ये हो किस तरह रहा है। आपने सुना होगा ना भाई, पाकिस्तान हर प्लेटफॉर्म पे बैन हो जाता है। जो लोग होते हैं ना इस तरह के स्कैम वाले, इन्हीं की वजह से बैन होता है। बेसिकली सिनेरियो ये है, काफी ऐसे लोग हैं जो कि फेक ईमेल्स क्रिएट कर रहे हैं और उसके बाद चाइनीज और यूरोपियन कंपनीज को ईमेल लिख रहे हैं कि भाई हम वीडियो वाली सरकार हैं, हमें कोई फ्री आइटम भेज दें, हम आपकी वीडियो बना देंगे। अब ज़्यादातर कंपनीज तो अपनी ड्यू डिलिजेंस कंप्लीट करती हैं, देखती हैं कि भाई ईमेल ऑफिशियल है भी या नहीं, और उसके बाद ही जो है वो प्रोडक्ट्स भेजती हैं। बट कुछ मैं कहूँगा स्पेशली चाइनीज़ कंपनीज ऐसी हैं कि जब वो देखती हैं ना कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा टेक इन्फ्लुएंसर हमें खुद मैसेज कर रहा है और कह रहा है सिर्फ एक प्रोडक्ट दे दो, मैं वीडियो दे दूंगा आपको, तो उनको ये बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी लगती है। और वो लालची जो होता है वो बेचारा फंस भी जाता है। और यही वजह है कि काफ़ी कंपनीज के साथ या तो स्कैम हुआ है या स्कैम होते होते बचा है। अभी रिसेंटली हमारे सामने एक केस आया जहां पर एक बंदे ने अपने घर का एड्रेस भेज के एक कंपनी से रैम्स मंगवाई हुई थी तकरीबन 2,40,000 रुपए की। उस कंपनी ने भेजने से बिल्कुल पहले हमें रीच आउट किया और कहा कि भाई ये आपने ईमेल हमें की हुई थी, आप ये वीडियो इसी तरह बना देंगे जैसे आप कह रहे हैं। हमने कहा भाई आपकी हमारे से बात ही नहीं हुई। तो पता ये लगा कि एक 16 साल का लड़का था जो कि ये सब कुछ कर रहा था। खैर हमने उसको कॉल की और मैं ऑलमोस्ट उस जोन में था कि मैं FIR करा दूंगा। मैंने उस बंदे को कॉल की, बहुत ज़्यादा माफ़िया मांगी उस बंदे ने। लाहौर के एक छोटे से इलाके का रहने वाला था, उसके बड़े भाई ने माफ़िया मांगी। खैर लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैंने उस मामले को रफा दफा कर दिया। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने ये चीज़ नोटिस करना स्टार्ट की कि जिस चीज़ को मैं वन ऑफ इंसिडेंट समझ रहा था वो रेगुलरली हो रही है। और हमारे सामने ऐसे केस आए जहां पर लोगों ने प्रोडक्ट्स रिसीव भी कर ली, DHL की ट्रैकिंग्स आई कि इस बंदे ने ना सिर्फ ये प्रोडक्ट मंगवाई है बल्कि रिसीव भी कर लिया, और उस एक बंदे के ही नाम पर मल्टीपल कंपनी से हमें जो थी ना वो डिटेल्स आने लग गई। तो उसके बाद मुझे ये फील हुआ कि भाई अब ये जो मामला है ना सर से ऊपर निकल रहा है। उसकी वजह ये है कि एक तो उस कंपनी के बारे में सोचे ना जो ये देख रही है कि भाई पाकिस्तान की हालात कितने बुरे जा रहे हैं कि इनका टेक इन्फ्लुएंसर मिन्नत तरले कर रहा है कि मुझे हैंड फ्री दे दो, मुझे चार्जर दे दो, मुझे ये वाली प्रोडक्ट दे दो, और वीडियोस बना के दे रहा है। और दूसरा सोचे पाकिस्तान का नाम कितना खराब हो रहा है, क्योंकि जब वो कंपनी जब प्रोडक्ट भेज रही है वो प्रोडक्ट मेरे तक आ ही नहीं रही, तो मैं उसको रिव्यू भी नहीं कर सकता। तो ऑब्वियस ही बात है कि वो प्रोडक्ट कंपनी को ज़ाया होती नजर आ रही है। और जब लिखा जाना है ना, शायद कंपनियों को मेरा नाम भी ना पता हो, क्योंकि वीडियो वाली सरकार तो शायद चाइनीज लिख भी ना सकें। उन्होंने यही लिखना है यार पाकिस्तान से हमें एक रिव्यूअर ने स्कैम किया। उनने नहीं लिखना कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। तो उस चीज़ पे भी मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और यही वजह है कि मैंने फाइनली डिसाइड किया कि मैं अपने लीगल अटर्नी को इसमें इन्वॉल्व करूंगा। तो मेरे साथ फरहान भाई मौजूद हैं। आई थिंक ये पहली बार मेरे साथ कैमरे पे आ रहे हैं। इज़ माई फ्रेंड एंड ऑल्सो माई लीगल अटर्नी। कभी भी कोई लीगल मसला होता है ना तो मैं इनको इन्वॉल्व करता हूँ। और मैं चाहूँगा कि ये आपको बताएं कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो फरहान अस्सलाम वालेकुम। मुझे ये बताओ भाई कि ये जो सारा सिचुएशन क्रिएट हो रहा है पाकिस्तान के लॉ के मुताबिक ये कहाँ पे स्टैंड करता है? हम उस मतलब ये हमारे साथ जो मसला आ रहा है इसको पाकिस्तानी लॉ कैसे देखता है? देखें जी, इसके लिए हमारे पास दो एम्बेट्स मौजूद हैं। बेसिकली पहले जो हम बड़ा वेल नाउन है PPC के नाम से कि पाकिस्तान पीनल कोड 1860, एंड द सेकंड थिंग इज़ प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम, जिसे हम आम रूटीन में पीका के नाम से जानते हैं, 2016। PPC के अगर मानी में देखा जाए तो इसे कहा जाएगा चीटिंग बाय पर्सनेशन, जिसके लिए 416 सेक्शन ऑफ द PPC डील्स विद दैट। उसके बाद अगर उसकी सज़ाओं की जानिब जाया जाए तो वहाँ पर आपकी 7 साल की सज़ा बेसिकली कानून के अंदर मौजूद है कि आप बेसिकली प्रिटेंडिंग टू बी समबडी, आप किसी इंसान को डिसीव करते हैं। एक बात, अगर पीका की जानिब आप जाते हो तो पीका के अंदर जाते हुए वहाँ पर आपके पास सेक्शन 12 है, दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम, कि बेसिकली आप पर्सनेट करते हुए किसी इंसान को यूजिंग द इलेक्ट्रॉनिक्स, आप किसी इंसान को इम्पर्सनेट करते हो और आप एक क्राइम कमिट करते हो, जिसके रिजल्ट में अगर देखा जाए तो आपके पास 10 मिलियन का फाइन है और 2 साल की कैद है।
बाकी एट द एंड ऑफ द डे द डिस्क्रेशन इज विद द जज कि वो देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हमारे पास क्या है. सो बेसिकली दीज आर द थिंग्स हाउ पाकिस्तानी लॉ एक्नॉलेजेस जो कि आपके साथ हुआ. और हम अब इस पे क्या स्टेप ले रहे हैं, क्योंकि जो अभी केस आया है इस बंदे ने 3 तो हमारे सामने आ चुकी हैं कंपनीज जिनको रीच आउट किया, जिसमें से आई थिंक 1 या 2 कंपनी से वो प्रोडक्ट रिसीव भी कर चुका है. इंटरेस्टिंग बात यह है कि लोग पता नहीं क्या समझते हैं कि किसी को समझ नहीं आएगी, उस बंदे का मोबाइल नंबर, उसका घर का एड्रेस, सब कुछ हमारे पास है एंड वी आर लीगली परस्यूइंग इट. अगेन फरहान साहब आप बताएं क्या कर रहे हैं. हमने जी ये किया है बेसिकली, हमने एक तो एफआईआर, एक क्रिमिनल कंप्लेंट के लिए हमने एक एप्लीकेशन ड्राफ्ट की और हम वो लेके गए आपके पुलिस के पास जो कि पीपीसी के अकॉर्डिंगली था. तो वहाँ पर हमने एक एप्लीकेशन ड्राफ्ट की, वहाँ पे सबमिट की और उनके जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हमें अपॉइंट हुए उन्होंने दिए गए नंबर्स के ऊपर रब्ता किया. हमने ये देखा कि लास्ट टाइम ये नंबर कहाँ पे एक्टिवेट था, क्योंकि उस बंदे ने उस नंबर को बंद कर दिया. बट लकीली वी केम टू नो कि बेसिकली ये जो नंबर है ये ख़ास बंदे के नाम पर रजिस्टर है जो कि कंपनी में काम करता है और उस तक हमारा राब्ता भी हो गया. और बाकायदा जैसे आपने बताया कि कुछ पार्सल उन्होंने मसूल किए, जिस एड्रेस पर किए, वो अपार्टमेंट किस बंदे के नाम पर रजिस्टर है, इन तमाम चीज़ों की मालूमात हमारे पास मौजूद है. अब ये हम परस्यू कर रहे थे थ्रू द पुलिस. एंड द सेकंड थिंग इज जो कि पीका को आके डील करता, दैट इज एफआईए. वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स को मद्देनजर रखते हुए इन तमाम चीज़ों का बेसिकली अब हमें ये पता चल गया है कि बंदा है कौन. हमने उस तक राब्ता भी कर लिया और हमारी जो इन्वेस्टिगेशन है वो चल रही है. वंस द इन्वेस्टिगेशन इज डन, ऑब्वियसली दैट वेरी पर्सन उसको कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा और बाकी आपको सजाएं बता दी गई हैं कि जो उनके साथ होगा. तो इस वीडियो को बनाने के 2 मकसद हैं. पहला मकसद तो ये है कि मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था कि भाई ये हो रहा है, ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई है और कल को अगर दोबारा ये प्रॉब्लम आती है तो मैं कंपनीज को भी दिखा सकूं कि भाई मैंने तो वार्निंग तक दी थी, मैंने तो पूरी वीडियो बना दी है. दूसरा बड़ा मकसद जो कि मेरा था वो ये था भाई कि मुझे बाकायदा तौर पे गुस्सा आता है कि एक छोटी सी हरकत के लिए आपने पाकिस्तान की रेप्यूट खराब की, आपने पाकिस्तान की टेक इंडस्ट्री की रेप्यूट खराब की, आपने हर चीज़ उखाड़ के रख दी एक छोटी सी हैंड फ्री या कोई एक चार्जर या कोई एक प्रोजेक्टर मंगवाने के चक्कर में ना, या कोई रैम मंगवाने के चक्कर में. तो लोगों को समझ नहीं आती कि इस तरह के जो छोटे छोटे स्कैम है. और एक और बड़ा मसला जो मैं देखता हूँ ना अनफॉर्चुनेटली वो ये है कि कोई बंदा अगर किसी दुकान से कोई टॉफ़ी भी उठा लेता है ना तो उसके घर वाले उसको बहुत बुरा समझते हैं. ऑन दी अदर हैंड अगर वो ऑनलाइन कोई भी काम कर रहा है ना तो उस पर बिल्कुल नज़र नहीं रखी जाती कि वो आखिर पैसे कमा कैसे रहा है. ऑनलाइन पैसे कमाना बहुत ज़रूरी है. मैंने भी सारा अपना जो भी बनाया है मैंने ऑनलाइन बनाया है. बट आप अपने इर्द गिर्द जो बंदा ऑनलाइन कोई चीज़ मंगवा रहा है उस पर नज़र ज़रूर रखें. इस केस में तो मैं ये कहूँगा कि मुझे जो सामने बंदा नज़र आ रहा है वो ऐसा बंदा है कि वो मतलब एक एडल्ट लग रहा है मुझे, और मुझे लग रहा है कि उसने सोची समझी पूरी जो है ना वो चाल चली है. तो इसको तो मैं पूरा लीगली परस्यू करूंगा. लेकिन मैं ये वीडियो इसलिए बनाना चाह रहा हूँ कि भाई वो बंदा जो कल को मुझे आके कहेगा बिलाल भाई हमें पता नहीं था, या बिलाल भाई मुझे तो लगा था कुछ नहीं होगा, तो ये वीडियो मैं उस लड़के के लिए बनाना चाह रहा हूँ कि भाई ये जो सिचुएशन है ये बड़ी ख़तरनाक किस्म की सिचुएशन है और इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बुरे हैं. तो प्लीज़ किसी की इम्पर्सनेशन ना करें. और वीडियो वाली सरकार की भी अगर कोई बंदा नाम यूज़ करके कोई भी हरकत करने की कोशिश करेगा तो मेरी मजबूरी बन जाएगी यार कि मैं उसको लीगली परस्यू करूँ. एंड दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो. आई होप कि इस वीडियो से कुछ फ़ायदा होगा. अगर कोई बंदा ये वीडियो देख रहा है जो पहले सोच रहा था कि कोई हरकत करेगा तो वो नहीं करेगा, और आइंदा से हमें इस तरह के जो मसले हैं वो नहीं फेस करने में आएंगे. देखते हैं क्या बनता है. मैं कोशिश करूंगा कि जब ये केस आगे बढ़ता है तो इसका एक पार्ट 2 भी ले आऊँ कि हुआ क्या, कैसे हमने परस्यू किया, रिजल्ट क्या निकला. तब तक के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें. इस वीडियो में इतना ही. दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ. अल्लाह हाफिज़.